बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। रूहानी शहंशाह श्री परमहंस दयाल जी ने फ़कीरी शान को 4 चांद लगाए। एक सूफी फ़कीर को समय के बादशाह ने संदेश भिजवाया कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। संत ने फरमाया कि हम मिलना नहीं चाहते। जब अधिक जोर दिया तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, अगर बादशाह एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। दादा गुरुदेव जी के जीवन में भी अनेकों ऐसे अवसर आए जब जयपुर, जोधपुर, अलवर, किशनगढ़ आदि के महाराजाओं ने हुजूर से मिलना चाहा तो महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी ने इनकार कर दिया। जयपुर स्टेशन पर हुजूर बाईसराय की कुर्सी पर ही बैठ गए और आपके तेज और तपोबल के आगे बाईसराय की नज़रें झुक गई और हुजूर को टोप उतार कर सलाम किया। श्री परमहंस दयाल जी दयालु इतने थे कि एक फकीर को सब कपड़े उतार कर दे दिए। किस किस घटना का जिक्र किया जाए। आप सर्वोच्च आध्यात्मिक शिखर पर आरूढ़ थे और उनसे किसी भी धर्म का कोई भी गहन से गहन रूहानी राज छिपा न था। आपने अपने समकालीन सभी धर्मों के महापुरुषों से मुलाकात करके जन कल्याण का मार्गदर्शन किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, भाई आज्ञा पालन में अपूर्व शक्ति है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को कूट काट कर उसके कंकर पत्थर को निकाल कर उससे सुंदर घड़ा बनाता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य का हृदय बनाने के लिए ऊपर से अनेक प्रकार की शक्ति करते हैं। कारण उसकी मनोवृत्तियाँ शुरू में नाना प्रकार के उपद्रव करती रहती है, फिर भी उनकी वह शक्ति उसी प्रकार है जैसे कोई कुम्हार घड़े के अंदर एक हाथ का सहारा देकर दूसरे हाथ से लकड़ी द्वारा पीट पीट कर घड़े की शक्ल दुरुस्त करता है। उसे वह तेज आग में पकाता है, तब वह घड़े के रूप में सबको शीतल जल देता है। श्री गुरु महाराज जी जब आगरा में नीम के पेड़ के नीचे परमहंस महाराज जी की आज्ञा से धूना जलाकर तपस्या करने बैठे थे, तब उन्हीं दिनों वहाँ आबादी नहीं थी। वे एक गुफा में अधिकांश समय बैठकर भजन किया करते थे। उनकी गुफा से हरिहर हरिहर की आवाज़ आती थी। वे वहाँ कई वर्षों तक भजन में बैठे रहे। उनका शरीर एकदम दुर्बल हो गया था। उनके आशीर्वाद से किसी की मनौती पूरी हुई। उस आदमी ने उनके धूने पर कुछ पैसे चढ़ाए। वर्षों से उन्हें परमहंस महाराज जी के दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए वे उन पैसों को भेंट करने के बहाने आगरा से जयपुर पधारे। गर्मियों का दिन था, मार्ग अत्यधिक लंबा था। उधर उनका शरीर तपस्या से अत्यंत कमज़ोर हो चुका था। नंगे पांव, खुला सिर, बदन पर नाम मात्र का वस्त्र पहने कितनी कठिनाई से वे वहाँ पहुँचे होंगे। सेवादारों ने परमहंस दयाल जी महाराज जी को संवाद दिया कि आगरा से बाबा जी हुजूर के दर्शनार्थ आए हैं। सुनते ही परमहंस महाराज जी नाराज होकर बोले, उसे धूने पर भजन के लिए बैठाया था, तब बिना आज्ञा क्यों आया? उसे अभी लौट जाने को कहो। महाराज ने दर्शन देने के लिए विनती की,
तब हुक्म हुआ कि कमरे के बाहर खिड़की से दर्शन कर ले। उन्होंने खिड़की के निकट जाकर दंडवत प्रणाम किया। देखते ही परमहंस महाराज जी बोले, बिना आज्ञा के क्यों आया? उन्होंने विनयपूर्वक कहा, धुने पर किसी ने कुछ पैसे चढ़ाए थे, वही अमानत सरकार को भेंट करने आ गया। परमहंस महाराज जी बोले, पैसों को खिड़की से अंदर फेंक दो और लौट जाओ। उन्होंने पैसे फेंक दिए, फिर तनिक प्रसाद के लिए अर्ज किया। परमहंस महाराज जी ने सेवादार महात्माओं से चावल के 2 दाने मांगे और उन्हें अपने होठों से लगाकर दिलवा दिया। महाराज जी तुरंत आगरा लौट गए। उनके जाने के कुछ देर पश्चात परमहंस महाराज जी बाहर आए। दूसरे लोगों से पूछा, चला गया वह यूं ही? क्या तुमने उसे पानी और जलपान के लिए नहीं पूछा? लोगों ने बताया कि महाराज के नाराज होने के कारण किसी को उनसे बोलने का साहस न हुआ। परमहंस महाराज जी अत्यंत भावुक होकर बोले, बेचारा इतनी दूर से गर्मी में चलकर आया, उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, तुमने उसे पानी भी नहीं पिलाया। मेरा तो बच्चा था, इसलिए मैंने डांटा, किंतु तुम्हारा तो भाई था, फिर तुम क्यों अपने फर्ज से चूक गए? महाराज श्री परमहंस दयाल जी की आंखों से आंसू झरने लगे। अतिशय क्षोभ से भरकर बोले, उसका तो जीवन ऊंचा उठाना है, अतः मैंने इतना कठोर होकर उसे डांटा। एक दिन वह इतना महान होगा कि घर घर में उसकी पूजा होगी। लोग दरवाजे दरवाजे उसे दूध पिलाने के लिए खड़े होंगे, उसके रास्ते में फूल बिछाएंगे, ऊपर चांदनी तानेंगे, वह लाखों का तारनहार बनेगा। गुरु महाराज जी को देर तक बहुत सा आशीर्वाद देते रहे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय।